साधारण भाषा में यूं कहे तो नेपो किड जेन जी एक आंदोलन नहीं, एक विद्रोह बन चुका है जो एक व्यापक रूप ले चुका है और सत्ता को भी निकल गया है। लेकिन एक ध्यान देने वाला बात है, जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं वो आज जनरेशन, जब आप इस वीडियो को देखते होंगे जिसमें नेपाल में आंदोलन विद्रोह का रूप ले रहा था, उस समय देख रहे होंगे तो जो बच्चे वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे, जिस तरीके से जी रहे थे, लग रहा था कोई पबजी का खेल चल रहा हो, जहाँ हेडशॉट लगे, बच्चे गिरे और फिर आगे दौड़ते रह गए, जो जिंदा रहे वो दौड़ते रहे। कैसा दौड़ आ चुका है, ये सोचने वाली बात है। आज नेपाल में भले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नेपाल की सरकार जा चुकी है, अब नई सरकार की गठन होगी, लेकिन एक बात सोचने की है कि आज के जो बच्चे जो एक पबजी के गेमर, एक पबजी के खिलाड़ी की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया के कारण एक बहुत बड़ा भूचाल और सरकार तक का परिवर्तन हो गया। ये नेपाल में दूसरी बार है। अगर पहली बार आपको याद हो तो हम आपको बता दें, आप अपने पूर्वजों से, आप अपने बड़ों से पूछा कीजिएगा। 2008 के समय एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था चंद्रकांता। ये चंद्रकांता के समय हुआ था जिस समय 2008 में राजशाही का अंत हो गया था नेपाल में। और ये दूसरी बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक बहुत बड़ा बदलाव और नेपाल के सत्तासीन जो बैठे हुए सरकार थी, बहुत इस्टेब्लिश्ड सरकार थी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन तब भी वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ के जितने भी आला अधिकारी थे, उनके साथ बर्ताव, उनके घरों पर पथराव, सारी चीज़ किए गए। और कुछ लोगों को तो लग रहा है कि ये चीज़ अफगानिस्तान में हो चुका है, पाकिस्तान में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है और अब नेपाल में हो रहा है, बाकी भारत बचा हुआ है। लेकिन थामिए अपने दिल को, ये भारत में संभव नहीं। इसके कुछ पहलू हैं जिसके कारण ये भारत में संभव नहीं है। उसका सबसे पहला और बड़ा पहलू है भारत में अलग अलग भाषाएं और प्रत्येक प्रांत की अलग अलग आवश्यकताएं और प्रत्येक प्रांत के अलग अलग नेतागण जो एक मत नहीं हो सकते, जिसके कारण जन जागृति के तौर पर एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन क्षेत्रीय रहकर सिमट जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है भारत के लिए, ऐसा आंदोलन नहीं। आज जो बच्चे नेपाल में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, सारी चीज़ जला चुके हैं। आप अगर देखिएगा नेपाल के हालात तो बद से बदतर हो चुका है। ये सिहद्वार है जो बहुत ही, और उसके बाद बच्चों की स्थिति देखें नेपाल के किड्स की। ये जेन जी जिसे आप कह रहे हैं, समझने का प्रयास करें। जिंदगी कोई फ्री फायर नहीं कि यूं बंदूक उठाए और हेडशॉट दिए और निकल गए। भाई, जिंदगी जीने के लिए उन घरों में जाकर पूछिए जो अपने लाल को खो चुके हैं। आज वो पबजी नहीं, सब्जी लायक भी नहीं होंगे। तो प्लीज इस खेल की दुनिया से, भावना से बाहर निकलिए। आप समझिए उस दुख और पीड़ा को जो इस आंदोलन के बाद नेपाल को झेलने के लिए मिलेगा, जहां पर आर्थिक तंगी, भूखमरी अब अगला टारगेट होगा इन लोगों का, अगला मृत्यु का कारण होगा इन लोगों का। लेकिन सोचने वाला बात है कि जो जनरेशन बदलाव चाह रहा था, बदलाव हुआ, ये अच्छी बात है। हम इसके विरोधी नहीं, बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि सरकार वहाँ सुन नहीं रही थी। नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, भाई भतीजावाद किया जा रहा था। अच्छा है मोदी जी और योगी जी के पास अपना संतान नहीं तो भारत के लिए भी सोचा जाता इस बात को। और सबसे अच्छा बात यहाँ पर ये लगा हमको कि सारे परिवर्तन के बाद, सत्ता हट जाने के बाद, लेकिन कुछ दुखद पहलू जब इसमें आए, जो आंदोलन उग्र रूप ले चुका है, जो प्राइवेट चीज़ों को भी खत्म किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इन लोगों के लिए बाद में दर्द, सर दर्द या घाव कहले बन जाएगा, नासूर बन जाएगा। कोई अच्छा ट्रस्टेड कंपनी इन पर भरोसा नहीं कर पाएगा इसके बाद। लेकिन तभी भी हम कह रहे हैं कि ये परिवर्तन होना था,
जिसे आप सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, सबसे सेफ प्लेस नेपाल का माना जाता था, जो आज सिहद्वार जल रहा है और पूरा नेपाल धू धू कर जल गया। सारे बच्चे उसके सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये टीम सेल्फी ले रहा है, अपने पीछे जलता हुआ घर, जलता हुआ नेपाल की अस्मिता, इज्जत, जो 100 साल सदियों की बनी बनाई है, जो सदियाँ लग गए इसे अर्जित करने में, आज 2 दिन के अंदर में ख़त्म हो गए, एक पबजी गेम की तरह। लेकिन बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में ये आंदोलन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसा आंदोलन चाहिए भी नहीं भारत को, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अभी पूरी दुनिया युद्ध में उलझ चुका है और पूरा दुनिया युद्ध क्षेत्र की तरह बन रहा है। इस जगह पर भारत को ये चाहिए कि हम अपने एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार को बनाए रखें, हमारे देश को हम आगे ले जाने का प्रयास करें, जिससे हमारा देश में विकास हो सके और हम दुनिया के सुपर पावर और पावरफुल कंट्री के लिस्ट में आ सकें। ध्यान होगा आप लोगों को, थोड़े दिन पहले ट्रंप जी कह रहे थे कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, खत्म हो चुका है इकोनॉमी, लेकिन अभी इंडिया के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं, इसके साथ आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये आपकी पावर है, हमारे यूथ की पावर है। अपने पावर को देश जलाने में नहीं, देश को आगे बढ़ाने में लगा देना है। अपने देश को दुनिया के सबसे विकसित देशों में बनाना है और इसके लिए चाहिए आपसी सौहार्द। लेकिन हमारे पास एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे भाषा सभी राज्यों का, सभी जगह का, प्रांतीय भाषाएं अलग अलग हैं। इसके पहले जन आंदोलन के रूप में जननायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, लेकिन वो देश व्यापक रहा, लेकिन साउथ में उसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखा, या जहाँ भाषाई परिवर्तन हो गए वहाँ इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के भाषा अलग अलग हैं। हमारे हिंदी क्षेत्र का आंदोलन हिंदी क्षेत्र में सिमट जाता है और तमिल क्षेत्र का आंदोलन तमिल क्षेत्र में, और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही मजबूत कड़ी है। तो प्लीज़ इस जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि देश से हम हैं, अगर देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। प्लीज़ देश का सहयोग करें, देश ही सब है। थैंक यू।